अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश कमीज नुमा फ्रॉक बताऊंगी जो आपने कटिंग भी सीखनी है और इसकी सिलाई भी। तो आज हम आपको कमीज नुमा फ्रॉक बनाना सिखाएंगे। चलें वीडियो शुरू करते हैं। हमारे पास इसकी लेंथ है 37, जिसमें हमारा 3 इंच का हमारा बॉर्डर निकल गया। 37 इंच की हमारी इसकी शर्ट की लेंथ आ गई है, जिसमें अब हमने तीरे का निशान लगाना है। 8 इंच हमारा ये तीरे का निशान आ गया। ऊपर से ये कटिंग आ गई, जैसे आम कमीज की कटिंग होती है, ये कटिंग हो गई। ये अब हमारे पास इसकी चेस्ट जो है वो 20 है। 20 हमारे पास ये चेस्ट है, ये हाफ कर लिया, 10 हो गया। ये हमारे पास मुकम्मल है और हमने मार्जिन इसका रख लिया यहाँ से इतना। अब हमारे पास ये 14 इंच इसकी लंबाई है, ये कमर तक लेके जाना है हमने। कमर तक हमने लेके जाना है, तो हमारे पास इसकी फिटिंग है 17 इंच। हमारे पास ये 8.5 इंच इसकी फिटिंग आ गई। अब हमने ये निशान लगा लिया। ये हमारी फिटिंग का ये निशान है और ये हमारा मार्जिन है। ये 14 इंच पे हमने ये इसको मुकम्मल ये निशान लगा दिया इसका। ये हमने 5 इंच इसका ये रख लिया। ऐसा यहाँ तक नहीं हमने काटना। ये हमारे पास इसका ये पैटर्न बन गया है। अब मैं आपको काट के बताऊंगी। ये देखिए, ये फिटिंग का निशान हमारे पास आ गया। ये हमारे पास इसकी ये मार्जिन आ गया इसकी फिटिंग के अंदर एक्स्ट्रा कपड़े का, ये आ गया। अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो हमने निशान लगाए हैं, ये हमने इसको कटिंग कर लेनी है इसकी। ये हमने कटिंग कर ली। 5 इंच रख के हमने ये फुल सीधी कटिंग कर ली है। ये हमारे पास ये कमीज़ का ऊपर वाला हिस्सा है, ये तैयार हो गया। अब हम आपको गला बताएंगे और इसके बाद हम आपको इसकी फिटिंग का बताएंगे। ये बाजू की कटिंग है, ये कफ वाले बाजू हैं, चुन्नट वाले कफ वाले बाजू। इसके लिए हमने आगे बॉर्डर लगा लिया, इसको हमने डबल कर लिया। हमारे पास इसकी बाजू की फिटिंग लेंथ जो है, हमारी बाजुओं की लेंथ जो है वो 18 इंच है। अब हमने इसको आगे से ये कटिंग इसकी कर लेनी है, ताकि हम कफ लगा लेंगे इसको। जैसे हम सिंपल बाजुओं की कटिंग करते हैं, इसी तरह हमने ये बाजू की कटिंग कर ली। ये एक्स्ट्रा वाइट कपड़ा हमने काट लेना है। ये बाजू हमारा ये है, इसके आगे से हमने इसकी देखनी है इसकी कितनी चौड़ाई है। ये 5 इंच है, हमने 10 इंच तैयार ये कफ लेना है। तो मार्जिन रख के हमने 12 इंच इसका कफ का ये पमैश हमने कफ की करनी है। 12 इंच, 10 इंच हमें तैयार चाहिए। ये कफ हम आगे लगाएंगे। बाजू की कटिंग होगी। ऊपर से अगर हमने चुन्नट डालनी है तो चुन्नट भी डाल सकते हैं। अगर इसकी नहीं चुन्नट डालनी तो हम इसको यूं करके इसकी शेप लेंगे तो ये बना लेंगे। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो चले सिलाई स्टार्ट करते हैं। सिलाई शुरू करने से पहले हमने गला बनाना है। गला हमने ऊपर रख के पट्टी बनानी है। ये हमने प्रेस कर लिया। 1 इंच की पट्टी लेके हमने इसको दोनों साइडों से यूं प्रेस कर लिया। ऊपर से हमने गले की ये पमैश ले लिया कि कितना गला हमारा, ये देखें यहाँ तक आ रहा है। यहाँ हमने ये निशान लगा लिया चौक का। अब हमने इसके ऊपर ही रख के पट्टी लगा लेनी है। ऊपर रख के हमने ये पट्टी लगा लेनी है। पट्टी लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये बिल्कुल सेंटर में आए। ये निशान हमने लगाया, ये प्रेस करके इसीलिए निशान लगाया। अब हमने ये बिल्कुल सेंटर पे रखना है इसको। ये हमारी पट्टी लग गई। अब हमने इसके ऊपर गला रख के लगाना है। ये देखें, गला भी हमने इसी तरह लगाना है। ये देखें, सेंटर में हमने प्रेस का निशान लगा लिया था। अब हमने इधर ये प्रेस के निशान के साथ ही इसको अटैच कर लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। पैर की सिलाई रख के हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अंदर से हमने ये कट के निशान लगा लिए। कट के निशान ये सिलाई से इधर ही रहें, आगे तक ना जाएं। ये कट के निशान हमने सिलाई की इस साइड पे ही रखने हैं। अब हमने इसको ऊपर से प्रेस कर लेना है। ये बैक पे भी पट्टी लग गई है गले की। अब हमने इसको
इस तरह अटैच करना है। बैक की पट्टी को डबल करके और इस पट्टी को खोल लेना है, फ्रंट वाली को। इसको अब हमने यूं करना है। ये बड़ा ही आसान है, फ्रॉक टाइप की कमीज़ है ये चुन्नट वाली। ये छोटे बच्चे भी पहन सकते हैं, बड़े भी पहन सकते हैं। इसी तरह फिर हमने यहाँ करना है, ये देखें ये डबल है, इसको हमने यूं कर लिया और इसको हमने ऐसे रख के बिल्कुल किनारे पे है, ये देखें। अभी इसको हमने ये डबल कर लिया। ये इस तरह सिलाई लगाने से ये देखें हमारी बिल्कुल अंदर से नीट आ गई है। इसलिए हमने इसको पट्टी को इस तरह ऊपर नीचे करके लगाया था। इधर भी देखें, ये देखें ये सिलाई हो गई। अब हमने इसको यूं किया, ये देखें बिल्कुल नीट आ गई है। अब हमने इसकी फिटिंग लेनी है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी हमने फिटिंग कर लेनी है जितनी हमें चाहिए। हमारी थी 19 और 18, ये देखें इस तरह हमने रख ली। अब हमने इसकी फिटिंग के निशान लगाने हैं 19 और 18। ये 19 हो गई और यहाँ से कमर से हमारी ये 18 है। ये हमारी फिटिंग की शेप आ गई। इसी तरह हमने इस साइड पे भी लेनी है। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा था हमारे पास, ये चुन्नट वाला, अब हमने इसकी सिलाई करनी है इस तरह। ये बिल्कुल सीधी आए, ये देखिए ये बिल्कुल सीधी सिलाई आए। अगर तो किसी ने बंद चाक रखने हैं तो बंद रख सकता है, अगर नीचे से छोटे छोटे चाक रखने हैं तो चाक रख सकता है। मैं इसके छोटे छोटे चाक रखूंगी। इसी तरह इस साइड पे भी हमने इसी तरह सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी। नीचे से सिर्फ चाकों के लिए छोड़ना है। चाकों का निशान हमने ये लगा लिया, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है हमने। अब ये जो हिस्सा है हमने इस पे चुन्नट डालनी है। बड़ी सिलाई रख के यहाँ हमने चुन्नट डाल देनी है इसको। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हमने चुन्नट डाल देनी है। अब हमने चुन्नट को बराबर करना है। ये हमने चुन्नट बराबर कर ली है। ये देखिए चुन्नट बिल्कुल हमारी बराबर है। अब हमने इसकी सिलाई लगानी है। आगे से जैसे प्लेट डालते हैं, हल्के आगे से हल्का सा बारीक सा लेना है सिलाई के लिए। जैसे बाजू लगाते हुए वो मोड़ते हैं साइड, इसी तरह यहाँ से भी मोड़। ये देखें चुन्नट कितने प्यारे तरीके से डल गई है, बिल्कुल बराबर। इसी तरह हमने दूसरा भी करना है। चुन्नट को खींचना है और बराबर कर देना है। ये देखिए इस तरह चुन्नट पड़ गई है। अब हमने इसके ऊपर एक पट्टी लगानी है। अब हमने ये कफ बाजू बनाने हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रंट पे ये चुन्नट डालनी है, बड़ी सिलाई करके ये चुन्नट डाल दी है हमने। इसी तरह दूसरे बाजू पे भी डाल लेनी है। अब ये जो कफ है हमने इसको सेंटर में निशान लगा लिया कट का, और इसी तरह हमने बाजू पे भी निशान लगा लिया कट का। दोनों बाजुओं पे निशान लगा लिए। अब हमने इसकी चुन्नट बराबर करनी है। जब कफ डालने लगाएं तो उसके लिए सेंटर में चुन्नट डालते हैं। साइडें जो होती हैं हमारी थोड़ी थोड़ी सी सादी होती हैं। ये हमारे पास चुन्नट बराबर हो गई। दूसरे बाजू को भी ऐसे करना है। साइडें सादी थोड़ी सी और दरमियान में हमने इसकी चुन्नट कर देनी है। ये हमने चुन्नट डाल दी। अब हमने क्या करना है, ये कफ लगाना शुरू कर देना है हमने। कफ लगाने के लिए हमें अगर तो हम इसको गुम सिलाई में लेते हैं तो फिर हम इसको पहले फ्रंट पे यूं करके करेंगे कि बॉर्डर हमारा जो है ना ऊपर आ जाए। अगर गुम सिलाई हम नहीं लेते, सादी सिलाई लेते हैं, तो फिर हम इसको यूं करके करेंगे। ये कट का निशान लगाया था, कट के निशान के साथ यहाँ हमने ये लगा दिया इसका निशान, और अब हमने सिलाई शुरू कर देनी है।
इसी तरह दूसरा कफ भी लगाना है हमें। अब ये कफ लगाया था चुनट डाल के, अब हमने इसके ऊपर फाइनल सिलाई लगानी है। इस तरह हमने सिलाई लगा देनी है बिल्कुल किनारे पे रख के। ये देखें कितनी नीट सिलाई लगी है और आसान तरीका है इसका कफ का। इसी तरह दूसरा कफ भी हमने तैयार कर लेना है। ये दोनों कफ तैयार हैं। अब हमने ये जो पट्टियाँ बनाई हैं ये हमने कमीज़ की जहाँ ये डिज़ाइनिंग की थी चुन्नट डाल के उसके ऊपर लगानी है। ये यहाँ से शुरू करना है। ये हमने ये लगाई है। अभी इसी तरह हमने दूसरी साइड पे भी इसी तरह लगा देना है। इस साइड पे भी ये लगा देना है। अब हमने बाजू की फिटिंग लेनी है। ये है हमारे पास बाजू तैयार और कंप्लीट। अब हमने इसकी फिटिंग करनी है। हमारे पास इसके बाजू फ्रंट से 4 इंच है। ये फ्रंट से हमारे बाजू 5 इंच है और पीछे से हमने इसको फुल ले लेना है कि ऊपर से हम थोड़ी सी चुन्नट डाल लें। इसी तरह दूसरे बाजू को भी हमने नाप ले लेना है। तो हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह दूसरे बाजू की भी फिटिंग हमने ये लेनी है 5 इंच और ये हमारा 5 इंच हो। अब ये हमने ऊपर चुन्नट लगाना है, चुन्नट डालनी है। तो इसके लिए हमें ये सेंटर पे हमने कट का निशान लगा लिया। अब हमने यहाँ लगाना है कट का निशान। जितनी भी चुन्नट डाल सकेंगे हम डाल लेंगे। बड़ी सिलाई करनी है। अब ये हमने इसको चुन्नट डालनी है ऊपर, वो हमने बराबर कर लिया है। अब हमें इसकी सिलाई लगानी है। ये जो सेंटर पे कट का निशान है ये हमने इसके कंधे के ऊपर तक लाना है। ये हमने ये चुन्नट डाल दी बाजुओं के ऊपर, आगे पीछे आई दोनों साइडों पे।